हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए बच्चों, टाइम को वेस्ट न करते हुए आज हम लोग क्लास 10th का जितने भी पाठ का नाम और लेखक के नाम यानी कि लेखक परिचय से क्वेश्चन जो रहता है ना, और बोर्ड में हमेशा अक्सर यानी कि लेखक परिचय और उसकी मुख्य जो भूमिका है, कौन सी रचनाएं लिखी हैं, कौन से उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, इसी जो क्वेश्चन जो है बोर्ड में वह लगातार बढ़ाते जा रहा है और हमेशा इसी सेवन से कम्युनिटी क्वेश्चन पूछता है। तो मैं क्यों ना सोचा को थी एक जो है ना गद्य खंड और पद खंड का जितने भी जो राइटर्स नेम से रिलेटेड यानी कि उनका जैसे में लेखक का नाम हो गया, कौन से चैप्टर लिखे हैं, क्या है, कौन सी उसकी विद्या है, सभी सो मैं सोच रहा हूँ कि उसका मैंने कि इस लेक्चर में कवर कर दूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट जो अगला लेक्चर जो आएगा उसमें पद खंड का जितने भी जो राइटर नेम से रिलेटेड रहेंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछ देता है। चलिए तो बच्चों, हम लोग टाइम का वेस्ट ना करते हुए आज जो गद्य खंड का जितने भी जो राइटर्स से यानी कि रिलेटेड जैसे यानी कि लेखक का नाम, विद्या, मुख्य भूमिका, प्रमुख जो उनकी रचनाएं हैं उसके बारे में आज हम लोग इस लेक्चर में अध्ययन करेंगे। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड शेयर करें। चलिए, टाइम को गंवाते नहीं, अपना लेक्चर की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए बाबू, बोल रहा है कि पाठ का नाम, पहली जो चैप्टर जो है ना वह पाठ का नाम पूछ रहा है कि इस तरफ से आप देख रहे हैं ना, इसमें आपको पाठ का नाम यानी कि जितने भी जो चैप्टर जो क्लास 10th जो है ना वो उसमें यानी कि इसमें पाठ का नाम लिखना है कि कौन कौन से जो पाठ यानी कि क्लास 10th में आते हैं। फिर उसके बाद जो है लेखक का नाम यानी कि कौन से जो राइटर हैं, जो कि कितने भी यानी कि जितने भी अगर राइटर के जो नेम रहेगा ना वह इसी में रहेगा। चलिए, यहाँ तक तो हो गया। इसमें रहेगा राइटर के नेम रहेगा जितने भी राइटर। अब फिर जो देखिए इसमें जो विद्या रहेगा, कौन सी जो विद्या है यानी कि निबंध है, कहानी है, या भाषण है, या सचताकार है, इसमें हमको विद्या रहेगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, इस जो लाइन आपको लोक रहा है ना इसमें मुख्य यानी कि भूमिका है। तो मुख्य भूमिका के मतलब क्या हुआ सर? आइए, हाँ देखिए, तो मुख्य भूमिका का मतलब हुआ कि जो जाति प्रथा है, जैसे मिस भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है, क्या है इसके बारे में जब हम लोग अध्ययन करेंगे ना तो समझ में आएंगे। देखिए जो जितने भी जो माने कि राइटर्स जो है ना, जैसे में इस श्रम विभाजन के जो लेखक है भीमराव अंबेडकर, तो जो इनकी अगर प्रमुख रचनाएं की बात की जाए तो इसके बगल में इसकी रचनाएं रहेगी। जौन सा अगर राइटर रहेगा बाबू उसके यहाँ रचनाएं रहेंगे। चलिए तो टाइम को नती कर हम देखते हैं। पहला देखिए, पहला नंबर बोल रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखिए यहाँ बोल रहा है कि जो श्रम विभाजन और जाति जो प्रथा है ना, वह श्रम विभाजन जाति प्रथा का काची का नाम है तो पाठ का नाम है। इसको यानी कि राइटर के नेम क्या है यानी कि कौन सा यानी कि लेखक के नाम है। ये तो चैप्टर के नाम हो गया कि श्रम विभाजन और यानी कि जाति प्रथा। लेखक का नाम क्या है तो यानी कि भीमराव अंबेडकर के लिखे हैं इसको, तो भीमराव अंबेडकर। चलिए, विद्या कौन सी है तो जो विद्या है ना वह निबंध है। क्या विद्या है तो निबंध है। बोलते हैं कि इसके जो मुख्य यानी कि भूमिका है यानी कि मुख्य भूमिका क्या है तो यानी कि जाति प्रथा है। यानी क्या है तो जाति प्रथा जो है ना वो इसकी मुख्य यानी कि भूमिका है। चलिए, बोल रहा है कि मुख्य भूमिका हो गया। फिर बोल रहा है कि देखिए लेखक जो भीमराव यानी कि अंबेडकर जी हैं उनकी कुछ यानी कि प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए प्रमुख रचनाओं देख लेते हैं कौन कौन से हैं जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए पहली जो उनकी रचनाएं हैं और पहली रचना में क्या है, देखिए द कास्ट इन इंडिया। जो पहली उनकी रचनाएं हैं उस रचना में क्या है द कास्ट इन इंडिया। तो सेकंड देखिए, उसके बाद देखिए देयर मैकेनिज्म। प्लीज कॉपी या पेन उठा लीजिए, जब तक आप लिखिएगा नहीं तब तक आप सीखिएगा नहीं, ये मेरा मानना है। प्लीज कॉपी और पेन उठाइए, वीडियो को पॉज करिए और लिखते हुए चलिए, लेकिन लिखने से ही माइंड में सेट होता है। देखिए सेकंड नंबर है देयर यानी कि मैकेनिज्म है। फिर देखिए देयर मैकेनिज्म है हो गया।
जेनेसिस है, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट क्या है, तो जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। फिर देखिए द अटनचेबल्स क्या है, द अटनचेबल्स हु आर दे, द अटनचेबल्स है, हु आर दे है, हु आर दे। बोला है कि एनीलिहेशन ऑफ कास्ट क्या है, तो एनीलिहेशन ऑफ कास्ट। फिर बोल रहा है कि हु आर यानी कि शूद्राज क्या है, तो हु आर यानी कि शूद्राज। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स हु आर दे, एनिहिलेशन ऑफ द यानी कि कास्ट, हु आर यानी कि शूद्राज। ये सब जो है से भीमराव अंबेडकर की प्रमुख रचनाएं हैं जो बोर्ड यानी कि एग्जाम 2025 या 26 में जितने भी तैयारी कर रहे हैं सभी हमेशा यानी कि पूछ लेता है। तो मैं सभी को एक जगह यानी कि जितने भी अगर बोर्ड पूछ सकता था उसको एक जगह लाया हूँ। चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए सेकंड नंबर चैप्टर क्यों चलते हैं। देखिए सेकंड नंबर चैप्टर नहीं बोल रहा है कि पाठ का नाम, जो सेकंड पाठ का नाम क्या है, तो 20 का दांत। क्या नाम है, तो 20 का दांत। तो जो 20 का दांत जो यानी कि पाठ है ना, तो उसको लिखे कौन है, तो यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा। बोल रहा है कि जो 20 के दांत जो पाठ है तो उसको लिखे कौन है, तो नलिन बिलोचन यानी कि शर्मा जी लिखे हैं। देखिए उसकी विद्या क्या है, तो विद्या जो है उसकी कहानी है। कौन सी विद्या है, तो कहानी है। उसमें जो 20 के दांत जो है वह नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। उसमें जो मुख्य यानी कि भूमिका जो है वह कौन कौन निभाता है, तो उसमें मुख्य जो भूमिका है वह सेन साहब है, सेन साहब हो गए, खोखा हो गया, मदन हो गया, गिरधर हो गया। इस सब जो है ना वह मुख्य भूमिका के रूप में है। अरे मुख्य भूमिका जो है ना वह यानी कि कहानी में जितने भी लोग यानी कि उसका नाम हमेशा लिया जा रहा है, बेर के बेर लिया जा रहा है, उसी को हम बोलते हैं मुख्य भूमिका। जैसे में हो गया यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया क्या है, तो 20 के दांत है, क्या है, तो कहानी है। इसमें जो मुख्य जो भूमिका निभाती है वह सेन साहब हो गए, खोखा हो गया, मदन हो गया और गिरधर लाल हो गए। आप लोग पढ़े होंगे। चलिए तो इसमें हम बात करते हैं कि जो लेखक है ना, तो लेखक क्या है, तो लेखक यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा के प्रमुख जो रचनाएं बोर्ड में अक्सर पूछता है। चलिए तो उसको देखते हैं कौन कौन से। देखिए तो उसके लिए देखने के लिए क्या है, देखिए दृष्टिकोण इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। दृष्टिकोण अगर पूछ देगा कि दृष्टिकोण जो रचनाएं हैं किसकी है और ढेर सारी ऑप्शन दे देगा, तो क्या आप नहीं बना सकते हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा हो जाएगा। फिर देखिए साहित्य का इतिहास दर्शन क्या है बाबू, तो बोल रहा है कि जो साहित्य है ना वह साहित्य का इतिहास दर्शन है। किसके द्वारा लिखा गया है, तो नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। फिर देखिए मानदंड, अरे ये तो एग्जाम में लगता है कि हमेशा पूछता है, ये एग्जाम में हमेशा पूछता है, इसको अपना के जाइएगा। फिर देखिए हिंदी उपन्यास, सर बोलते हैं कि हिंदी जो उपन्यास है ना वह किस लेखक की रचना है, तो आप नहीं लगाइएगा ठीक कि किसके है, तो यानी कि नलिन बिलोचन यानी कि शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। फिर बोलता है 20 के दांत, अक्सर ये जो लोग हैं ना वह इसको सभी क्वेश्चन को कर लेते हैं क्योंकि इस चैप्टर के नाम है 20 के दांत, तो लेखक के जो रचनाएं नहीं याद रहेगा। फिर देखिए नकेन दो, ये भी जो काफी अपने में बहुत महत्वपूर्ण रखना है। ये 3 से 4 बार क्वेश्चन यानी कि पूछा है बोर्ड में, इसलिए प्लीज वीडियो को पॉज करिए और लिखना अपना प्रारंभ करिए। चलिए देखिए दृष्टिकोण इन्हीं का है, साहित्य का इतिहास दर्शन इन्हीं का है, मानदंड इन्हीं का है, हिंदी उपन्यास इन्हीं का है, 20 के दांत इन्हीं का है, नकेन दो ठीक है, इन्हीं का है। चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया। तीसरा नंबर चैप्टर की ओर हम लोग आगे चलते हैं। तीसरा नंबर जो चैप्टर का नाम क्या है बाबू, तो यानी कि भारत से हम क्या सीखें। आप लोग बताइए भारत से आप लोग क्या सीखें, कुछ जान रहे हैं, नहीं। बोल रहा है कि भारत से हम क्या सीखें। अरे चैप्टर का नाम है कि भारत से हम क्या सीखें। चलिए इसमें जो राइटर का नाम क्या है आप लोगों को पता है कि भारत से हम क्या सीखें। इस जो लेखक है ना, तो लेखक का नाम क्या है, तो यानी कि मैक्स मूलर जी हैं। लेखक क्या है, तो यानी कि मैक्स मूलर। विद्या जो है ना इनकी कौन सी विद्या है, तो विद्या जो है इनकी भाषण है। सर बोलते हैं कि भारत से यानी कि हम क्या सीखें।
जो क्या है, कौन सी विद्या है, तो भाषण है। वह किसके द्वारा लिखा गया है, तो मैक्स यानी कि मूलर के द्वारा लिखा गया है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। सर बोलते हैं कि जो भारत से हम क्या सीखें, उसमें प्रमुख यानी कि मुख्य भूमिका क्या है। तो भारत के यानी कि विशेषताओं का वर्णन किया गया है। इसमें जो है ना, वह भारत के विशेषताओं का मुख्य रूप से उनका वर्णन यानी कि किया गया है। चलिए अगर बात आती है कि जो मैक्स यानी कि मूलर जी हैं, उनकी प्रमुख जो यानी कि रचनाएं हैं, वह कौन सी रचनाएं हैं। देखिए प्लीज कॉपी उठाइए और वीडियो को पॉज करिए और लिखना अपना स्टार्ट करिए, क्योंकि आपको 25 में एग्जाम देने जाना है। जब तक आप लिखिएगा नहीं तब तक आप सीखिएगा नहीं, ये मेरा मानना है। लिख लीजिएगा ना तो माइंड में एकदम 100% एकदम सेव हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट नंबर देखिए, बोल रहा है कि मैक्स मूलर जी के हम कुछ यानी कि प्रमुख रचनाएं जो बोर्ड में अक्सर यानी कि पूछ देता है। देखिए हितोपदेश क्या है, तो हितो यानी कि उपदेश है, इन्हीं क्या रचना है। फिर अगर पूछ देगा कि कठोपनिषद एवं केनोपनिषद, अरे बहुत क्वेश्चन, इसको लगा है कि 19 में पूछा है, फिर बोल रहा है कि यहाँ से 22 से पूछा है, फिर यहाँ से 24 में पूछा है, लग सकता है कि इसको 25 में पूछ देगा। हम जहाँ तक मुझे गाइड लग रहा है कि कठोपनिषद एवं केनोपनिषद जो है वह रचना, हाँ रचनाएं का जर्मन भाषा में अनुवाद जो किसने किया, ये पूछता है क्वेश्चन कि कठोपनिषद एवं केनोपनिषद का जर्मन भाषा में अनुवाद जो है वह किसने करवाया, और ढेर सारा ऑप्शन यानी कि रहता है। तो आप क्या टिक लगाना है, तो यानी कि मैक्स मूलर लगाना है। ठीक, फिर देखिए यह पूछता है कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया, या ऐसे लगाता है कि मेघदूत जो है ना उसका जर्मन भाषा में अनुवाद यानी कि किसने किया, तो यानी कि मैक्स मूलर जी ने किए हैं। यहाँ तक तो आपको हो गया होगा कि हितोपनिषद इन्हीं का है, कठोपनिषद एवं केनो यानी कि परिषद इन्हीं का जर्मन भाषा में अनुवाद के करवाया है, तो मैक्स मूलर जी ने। मेघदूत यानी का जर्मन में अनुवाद किसने करवाए हैं, तो इन्हीं ने करवाए हैं। चलिए यहाँ तक तो हो गया होगा। नेक्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट नंबर है चौथा नंबर चैप्टर, जिसमें हम लोग अक्सर यानी कि जानते हैं कि नाखून जो है ना वह क्यों बढ़ते हैं, हमारे जो नाखून है वह क्यों बढ़ते हैं। आप लोग का पता है कि नाखून यानी कि क्यों बढ़ते हैं, इसको यानी कि लेखक का नाम क्या है, यानी कि कौन सी जो लेखक है ना इसको लिखे हैं कि नाखून क्यों आखिर बढ़ते हैं। तो इस जो लेखक है ना वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। लेखक का नाम क्या है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। वह कौन सी विद्या है, तो वह ललित यानी कि निबंध है। कौन सी विद्या है, तो ललित निबंध है। बोले कि मुख्य जो भूमिका है ना इसमें क्या है, तो यानी कि मानववाद है। इसमें जो मुख्य यानी कि भूमिका है वह क्या है, तो यानी कि मानववाद है। इसमें यानी कि मानव के बारे में कुछ वाद कहा गया है, इसी को हम मानववाद कहते हैं। चलिए बोल रहे हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ललित जो निबंध है ना, तो इसकी हम कुछ यानी कि रचनाएं देखते हैं। कौन कौन से इनकी जो यानी कि विशेष रचनाएं हैं जो बोर्ड में अक्सर यानी कि बच्चों को पूछता है। चलिए देखते हैं। इसमें तो इनका फर्स्ट है अशोक के फूल। कौन सी रचनाएं हैं, तो बोल रहा है कि अशोक के फूल। फिर बोल रहा है कि कल्पलता, क्या है, कल्पलता। फिर है विचार और वितर्क, क्या है, तो विचार और वितर्क। फिर क्या है, कुटज, हिंदी साहित्य का आदिकाल। बोल रहा है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल। फिर देखिए क्या है, तो हिंदी साहित्य की भूमिका। बोला है कि हिंदी साहित्य की भूमिका। फिर बोला है कि एटीसी। सर बोलते हैं कि अगर आपको एग्जाम में अगर आपसे पूछ देगा कि अशोक के जो फूल है ना वह किसकी रचना है, तो आप लोग टिक क्या लगाइएगा, लगाना है आपको कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अशोक के जो फूल है उस उन्हीं का रचना है। फिर पूछ देगा कि कल्पलता जो है वो किसकी रचना है, तो इन्हीं का है। विचार और जो वितर्क किन्हीं का रचना है, तो इन्हीं का रचना है। फिर आपसे पूछ देगा कि कुटज जो है वह किनका रचना है, तो इन्हीं का रचना है।
फिर आपसे पूछ देगा कि हिंदी साहित्य का जो आदि काल यानी कि जो रचना है वह किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपको टिक लगा के आना होगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। फिर बोल रहा है कि हिंदी साहित्य की भूमिका इन्हीं का है। इस सब को प्लीज कॉपी उठाइए और नोट डाउन करिए, ताकि जब तक आप लिखिएगा नहीं तब तक आप सीखिएगा नहीं। मेरा मानना है, मार्कर छुका बोल रहा हूँ, लिखिएगा ना तभी आपको वहाँ बोर्ड और एग्जाम में लिखा पाएगा। प्लीज आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पॉज करिए और लिखिए। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग का क्या बोल रहा है कि नागरी लिपि क्या है, तो नागरी लिपि किसके द्वारा लिखा गया है, तो गुणाकार मूल्य। लेखक का नाम क्या है, तो गुणाकार मूल्य के द्वारा नागरी लिपि जो है वह लिखा गया है। नागरी लिपि किनके द्वारा लिखा गया है, तो गुणाकार मूल्य के द्वारा लिखा गया है। बोल रहा है कि जो नागरी लिपि है ना वह एक प्रकार के क्या है, तो एक प्रकार का निबंध है। एक प्रकार का क्या है, तो निबंध है। वह किसके द्वारा, नहीं, मुख्य जो भूमिका क्या है इसमें नागरी जो लिपि है ना, वैसे मुख्य भूमिका क्या है, तो नागरी लिपि का इतिहास। इसमें हम लोग का पढ़ने के लिए मिलता है इतिहास। क्या, तो इतिहास किसके बारे में, तो नागरी लिपि का इतिहास मिलता है। सर बोलते हैं कि जो गुणाकार यानी कि मूल्य हैं उस यानी कि लेखक है, क्या है, लेखक है। तो गुणाकार जो मूल्य है लेखक है ना, तो उसका यानी कि राइटर नेम तो आप लोग देख लिए हैं कि वो क्या है, लेखक का नाम गुणाकार मूल्य हो गया, यानी कि पाठ का नाम तो नागरी लिपि हो गया, क्या है, तो निबंध हो गया। उसकी मुख्य भूमिका क्या है, तो नागरी लिपियों का इतिहास हो गया। सर बोलते हैं कि जो गुणाकार मूल्य जी हैं उसकी कुछ प्रमुख यानी कि रचनाएं होगी, तो हाँ जाहिर सी बात है कि होगा। तो क्या क्या है इसको देख लेता हूँ। देखिए प्लीज कॉपी पेन उठाइए और लिखिए। अक्षरों की कहानी क्या है, तो अक्षरों की कहानी इन्हीं का है। फिर है भारत इन्हीं का है, इतिहास इन्हीं, भारत इतिहास जो कि मैं भारत इतिहास इन्हीं का है, और संस्कृति। भारत इतिहास और संस्कृति से एक न एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अगर पूछ देगा आपसे कि भारत इतिहास और संस्कृति के जो यानी कि लेखक हैं वह किसके द्वारा यानी कि पूछ किसके द्वारा लिखा गया है, तो अब जाहिर सी बताना है कि गुणाकार मूल्य के द्वारा लिखा गया है। फिर देखिए अंतरिक्ष जो यात्रा है वह किस लेखक की रचना है, तो गुणाकार मूल्य की है। फिर पूछते हैं कि भारतीय लिपियों का यानी कि कहानी, यहाँ से नहीं, यहाँ से एक दो क्वेश्चन जो है ना, 3 से 4 क्वेश्चन जो है ना यहाँ से पक्का पूछेगा। कम से कम तो यहाँ से लगता है कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो है पक्का आपको पूछेगा, पूरा यानी कि राइटर्स नेम से 15 मार्क्स क्वेश्चन आपसे पूछेगा यहाँ बोर्ड। प्लीज वीडियो को आराम से देखिएगा, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तो बोल रहा है कि अक्षरों की कहानी तो इन्हीं का है, भारत इतिहास और संस्कृति इन्हीं का है, अंतरिक्ष इन्हीं का है, यात्रा इन्हीं का है, भारतीय लिपियों का कहानी तो इन्हीं का है। चलिए यहाँ तक हो गया है, तो बोलिए प्लीज लिखिए। और अब नेक्स्ट नंबर देखता हूँ। नेक्स्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट नंबर है यानी कि बहादुर। चैप्टर का नाम क्या है, नेक्स्ट नंबर तो बहादुर चैप्टर है। देखिए चैप्टर ही का नाम बहादुर है, तो उस जो बहादुर चैप्टर का नाम है तो उसमें जो लेखक का नाम क्या है, तो अमरकांत। किसके द्वारा जो बहादुर पाठ को लिखा गया है, तो अमरकांत के द्वारा लिखा गया है। आई जो बहादुर क्या है, तो कौन सी विद्या है, तो वह कहानी है। कौन सी विद्या है, तो वह कहानी है। मुख्य जो भूमिका जो इसमें कौन कौन निभाती है, सर बोलते हैं कि जो बहादुर पाठ है ना वह अमरकांत जी यानी कि लेखक के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें यानी कि मुख्य यानी कि भूमिका के रूप में कौन कौन से जो व्यक्ति हैं ना वह भूमिका निभाते हैं, यानी कि उसमें उनका चित्रण किया जाता है। जैसे में से बहादुर एक हो गया अपने में, दूसरा में निर्मल हो गया या निर्मला बोलिए इसको, निर्मला होगा। फिर किशोर, इस तीनों का जिक्र जो है ना वह चैप्टर में कई बार यानी कि अनेकों बार किया जाता है। उसी को हम यानी कि मुख्य भूमिका के रूप में जानते हैं। इसको जो यानी कि अमरकांत जी का प्रमुख जो रचनाएं हैं ना वह अगला यानी कि नेक्स्ट स्लाइड पर देखूंगा। एगो इसको रह गया है, देखूंगा उसका, ठीक। नेक्स्ट नंबर देखिए, परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का जो मूल्यांकन है वह किसके द्वारा लिखा गया है,
तो रामविलास शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। सर बोलता है कि जो परंपरा का मूल्यांकन यानी कि जो पाठ है वह किसके द्वारा यानी कि लिखा गया है, तो आप लोगों का पता होगा कि ये जो है ना वह रामविलास यानी कि शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। क्या है, तो एक प्रकार की निबंध है। कौन सी विद्या है, तो एक प्रकार की निबंध है। सर बोलते हैं कि जो मुख्य जो भूमिका है ना वह इसमें कौन निभाती है, यानी कि रामविलास की जो शर्मा जी के द्वारा लिखा गया निबंध में यानी कि परंपरा का मूल्यांकन जो पाठ है ना उसमें मुख्य भूमिका के रूप में कौन निभाती है, तो साहित्य के चिंतन यानी कि जो साहित्य के बारे में बात किया गया है। जो अगला यानी कि प्रमुख जो रचनाएं कवि का है ना वह एगो इनको रह गया है यानी कि अमरकांत जी का रह गया है, एगो रामविलास शर्मा जी का रह गया है। ये दो कराकर अभी जितने भी जो और चैप्टर है ना वह सभी को मैं देख लेता हूँ। प्लीज वीडियो को पॉज करिए और सभी को आराम से लिखिए। मैं 8 से 9 सेकेंड का यानी कि टाइम दिया हूँ, अगर ना हो इतना में लिखा है तो प्लीज वीडियो को पॉज करके लिखिए। लिखिए बाबू, मैं हट जाता हूँ। चलिए बच्चों हम लोग आ गए हैं जहाँ दो और हमने के देखना था, यानी कि छठा जो चैप्टर है ना बहादुर यानी कि अमरकांत जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसमें कौन सी विद्या है, तो निबंध है। निबंध इसमें जो मुख्य जो भूमिका निभाती है वह कौन सी है, तो बहादुर है, निर्मला है और किशोर है। ठीक है, तो इसको यानी कि अमरकांत जी का जो यानी कि बोर्ड एग्जाम में प्रमुख रचनाएं पूछती है उसको हम नहीं देखे थे, तो उसको हम यहाँ यानी कि अध्ययन करने जा रहे हैं। प्लीज कॉपी और पेन उठाइए और आप लोग भी यानी कि हमारे तरफ ध्यान केंद्रित करके लिखना स्टार्ट कीजिए। देखिए जो अमरकांत जी हैं, तो अमरकांत का यानी कि प्रमुख यानी कि जो रचनाएं कौन कौन से हैं बाबू, तो जिंदगी और जोक किसका रचना है, तो अमरकांत की रचनाएं हैं। जिंदगी और जोक, देश के लोग, देश के जो लोग हैं ना वह किसकी रचना है, तो अमरकांत जी की ही रचनाएं हैं। प्लीज आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं या न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना भूलिएगा नहीं, क्योंकि इसी चैनल पर पूरा हिंदी का PYQ यानी कि जो 22 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया है करवाऊंगा, 23 में पूछा गया है करवाऊंगा, 24 में पूछा गया है करवाऊंगा, उससे पहले हो गया यानी कि 21 का करवाऊंगा, फिर यानी कि 20 का करवाऊंगा, यानी कि 18 का करवाऊंगा, यानी कि कितने 17 के करवाऊंगा, यानी कि 16 से लेकर जितना तक अभी 24 चल रहा है सभी का यानी कि हर एक वीडियो आएगा, उसमें आपको PYQ यानी कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म्स में रहेंगे। चलिए हो गया, देश के लोग हो गया, इसलिए चैनल से आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर ले रहिए कि आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। फिर देखिए मौत का नगर क्या है, तो मौत का नगर जो है ना वह किनका है, तो इन्हीं का द्वारा लिखा गया है। फिर देखिए मित्र मिलन किसका है, तो अमरकांत जी के है। फिर देखिए कुहासा, ये जो है ना इसी में बहुत से बच्चों यानी कि बोर्ड एग्जाम में गड़बड़ा जाते हैं, यानी कि कंफ्यूज कर जाते हैं। अगर आपसे दे देता है कि जो अमरकांत जी की कौन से यानी कि प्रमुख रचना है कि उनका कहानी संग्रह है, तो कौन सा है, तो यानी कि कुहासा दे देगा। आपसे पूछे क्या है, कविता है, नहीं, तो आपको टिक लगाना होगा कि कहानी यानी कि संग्रह है। कुहासा क्या है, देखिए इसका ट्रिक क्या है, कु से कुहासा यानी कि पहला जो लेटर जो आ रहा है ना क है, तो यानी कि आप ध्यान से कहिए कि क से कहानी होगा। इसमें हम कुछ यानी कि ट्रिक लगाए हैं, यानी कि आपसे पूछ देगा कि कुहासा क्या है, कविता है या कहानी संग्रह है, तो आपसे देखिए कु से है यानी कि क है, क जोड़ यानी कि हा है, क्या है, एक कु को हटा दीजिए, क हा हो गया है ना, यानी कि कहानी हो गया। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। चलिए फिर दूसरा देखिए वार सेना है। वार सेना क्या है, तो वार सेना जो है ना उपन्यास है। आपसे बोर्ड में पूछ देता है कि जो वार जो सेना है ना, तो वार सेना क्या है, तो उपन्यास है। तो इसका भी ट्रिक क्या है, देखिए जो यहाँ से है स लगा दिया ना, तो समझिए कि लास्ट में इसको में भी स होगा, तो यानी कि स है, तो यानी कि उपन्यास कहाँ है, तो यानी कि स में नहीं रहेगा, अब इसमें यानी कि लास्ट में स है, तो इसको आप टिक लगा दीजिएगा कि उपन्यास है। नहीं समझे होंगे, पूछ रहा है कि वार सेना यानी कि क्या है, यानी कि अमरकांत के, तो आपसे पूछ लेगा कि कहाँ कविता है या कहानी संग्रह है या
कविता संग्रह, कहानी संग्रह या उपन्यास है, क्या है? तो आपको देखना है कि जो स है ना, तो लास्ट में इसको में भी स होना चाहिए, क्योंकि कहानी में स नहीं है और उसमें कविता में स नहीं है, उपन्यास में स है, तो इसको आप टिक लगाइएगा। इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है, इसको मैं ट्रिक वाइज करा दूंगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, बीच की दीवार। तो बोल रहा है कि जो बीच की दीवार जो है वह किसकी रचना है? तो अमरकांत जी की यानी कि रचना है। फिर देखिए बोल रहा है कि सुखी जीवन, सुखी जो जीवन जो रचना है किसकी है? तो इन्हीं का है। फिर पूछ रहा है आपसे ग्राम सेविका, क्या है? तो ग्राम सेविका किनके द्वारा लिखा गया है? तो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। फिर पूछ रहा है कि सूखा पता, जो सूखा जो पता है वह किसकी रचना है? तो इन्हीं का रचना है। पूछ रहा है कि काले उजले दिन, अरे इसको तो बोर्ड में लाइन लगल है, इसको प्लीज आप जाइएगा। चलिए ना, 1-2 नंबर यहाँ से हो गया, आपको यहीं से पूछेगा 1 नंबर पक्का फिक्स कर दिए हम। काले उजले दिन, ठीक है। पूछ रहा है काले जो उजले जो दिन जो है वह किस लेखक की रचना है? तो आपको लगाना है कि अमरकांत की यानी कि रचना है। फिर देखिए, फिर 7वां नंबर हम लोग का बच गया था ना, इसमें क्या था? यानी कि परंपरा का यानी कि मूल्यांकन। इसमें जो यानी कि कवि का नाम क्या है? यानी कवि का नाम है रामविलास शर्मा जी। कवि का नाम क्या है? तो रामविलास शर्मा। कौन सी विद्या है? तो निबंध है। कौन सी विद्या है? तो निबंध है। पूछ रहा है कि इसमें यानी कि मुख्य भूमिका के रूप में क्या है? तो आप लोग का बताया था अभी कि साहित्य की चिंतन है। साहित्य की चिंतन पर इस पर आवाज उठाया गया है। चलिए देखिए, तो इसमें कुछ से यानी कि प्रमुख रचना है। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा कि रामविलास शर्मा की प्रमुख रचना यानी कि कौन कौन सी है, यानी कि ऑप्शन दे देगा, तो क्या टिक लगाइएगा? अगर आप पढ़ने नहीं रहिएगा तो कैसे लगाइएगा? इसलिए मैं चलिए करवा देता हूँ। देखिए, साहित्य जो यानी कि चिंतन है ना, यानी कि रामविलास शर्मा कुछ प्रमुख रचना क्या है? तो निराला का साहित्य साधना। आपसे पूछ देगा कि निराला का साहित्य साधना, यानी कि निराला का साहित्य साधना जो यानी कि रचना है ना, वह किस लेखक की है? तो आपको अगर पता होगा पहले से तो लगाइएगा रामविलास शर्मा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, बोल रहा है कि प्रेमचंद और उनका युग। बोल रहा है कि प्रेमचंद, प्लीज कॉपी को उठाइए और लिखिए, क्योंकि जब तक आप लिखिएगा घर पे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो बोर्ड में कैसे कर लिखिएगा? इसलिए प्रेमचंद और उनका यानी कि युग क्या है? तो प्रेमचंद और उनका युग। नेक्स्ट नंबर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। बोल रहा है कि नेक्स्ट नंबर क्या है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसको भी पूछता है यानी कि हमेशा, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। फिर देखिए, पूछ रहा है कि भाषा और यानी कि समाज। बोल रहा है कि जो भाषा और समाज है ये किस लेखक की रचना है? तो यानी कि रामविलास शर्मा की रचना है। फिर आपसे पूछ देगा कि भारत की भाषा समस्या। पूछ यही 2 क्वेश्चन में कंफ्यूज करता है, दोनों दे देता है और पूछता है कि बताइए। तो बहुत से लोग जो होते हैं ना वह कंफ्यूज कर जाते हैं। पूछते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो किसकी रचना है? तो यानी कि रामविलास शर्मा की ही है। फिर पूछते हैं कि भारत की यानी कि भाषा की जो समस्या किसका है? तो इन्हीं का है। कविता और यानी कि अस्तित्ववाद। पूछ देगा कि कविता और जो अस्तित्व यानी कि वाद जो है ना, वह किस लेखक की यानी कि रचना है? तो आप लोग का डायरेक्ट बताना है कि यानी कि रामविलास शर्मा की ही है। देख लिए ना, ये सबसे यानी कि बहुत से क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में बनेंगे। प्लीज आप क्वेश्चन बैंक को उठा के देखिए, प्री वाईक्यू उठा के देखिए। ये सब जो क्वेश्चन जो है ना, वहां से हमेशा 15 मार्क्स यानी कि बन रहा होगा। अगर विश्वास नहीं है तो आप 22 का उठा लीजिए, 23 का उठा लीजिए, 24 उठा लीजिए, 21 का उठा लीजिए, 2018 का उठा लीजिए, 2017 का, 2016 का उठाकर प्लीज जितना अगर हम लेखक परिचय से करवाया हूँ, अगर 10 से 15 अगर मार्क्स नहीं आएगा ना तो मैं पढ़ाने के लिए बंद कर दूंगा। इतना कह रहा हूँ, इतना दावा के साथ कर रहा हूँ कि आप उठा के देखिए, बना के देखिए, आपको 10 से 15 जो मार्क्स का क्वेश्चन जो है ना एकदम डायरेक्ट यहाँ से बनेगा। इसलिए प्लीज हमारे साथ आप जुड़े रहिए। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। चलिए यहाँ तक तो हो गया, अब 7 नंबर से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करिए और लिखिए। अगर ना लिखे होंगे तो प्लीज़ कुछ सेकंड का टाइम देता हूँ, लिख लीजिए, क्योंकि जब तक लिखिएगा नहीं तब तक आप सीखिएगा नहीं। चलिए बच्चों, हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जिसमें चैप्टर नंबर 7 तक हम देख लिए थे, जो परंपरा का मूल्यांकन था। अब चैप्टर नंबर हम 8 से देखना यानी कि प्रारंभ करते हैं। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए
हम लोग देखिए गद्य खंड का है, जान रहे होंगे आप। चैप्टर नंबर 7 तक हो गया है। चैप्टर नंबर यानी कि 8 से हम लोग यानी कि देखना स्टार्ट करते हैं। 8 में क्या है, जीत जीत में निरखत हूँ। बोल रहा है कि जो चैप्टर का नाम क्या है बाबू, तो जीत जीत में निरखत हूँ। देखिए चैप्टर के नाम क्या है, तो यानी कि जीत जीत में निरखत हूँ। किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये बिरजू महाराज के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, तो बिरजू महाराज के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, लिखिए कौन सी विद्या है, तो वह साक्षात्कार है। ठीक है, कौन सी विद्या है, तो साक्षात्कार है। सर बोलते हैं कि इसकी जो मुख्य यानी कि भूमिका यानी कि क्या होती है, जो निभाती है, तो बिरजू महाराज का रेखा चित्र है। इसमें जो पाठ यानी मुख्य रूप से बात किया गया है कि बिरजू महाराज का रेखा यानी कि चित्र के बारे में किया गया है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ तक तो हो गया। इसकी जो लगता है कि प्रमुख जो रचनाएं हैं ना, वह इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के व्यू से, जहाँ तक मुझे लगता है, इसलिए मैं इसको नहीं करवाया हूँ। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। अवनियो, अवनियो जो है ना, वह चैप्टर का नाम है, यानी कि 9th नंबर जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम क्या है, तो उस चैप्टर का नाम अवनियो है। अवनियो जो है वह किसके द्वारा यानी कि लिखा गया है, तो यानी कि अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। अवनियो किसके द्वारा लिखा गया है, तो अशोक यानी कि वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। सर बोलते हैं कि इसमें ललित यानी कि रचना है। कौन सी विद्या है, अगर एग्जाम में आपसे सवाल दे दे कि जो अशोक वाजपेयी के द्वारा, नहीं अशोक वाजपेयी जो चैप्टर है उसका लेखक के हैं, तो अशोक वाजपेयी जी हो जाएंगे अवनियों का, यानी कि के लिखा है, तो बोला है कि अशोक वाजपेयी कौन सी विद्या है, तो ललित रचना है। ललित निबंध नहीं मारिएगा, गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग का कुछ यानी कि छूट गया था, जहाँ से देखना प्रारंभ करते हैं। चलिए बाबू, हमने क्या कुछ यानी कि वीडियो में कुछ लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, कुछ इशू आ गया था, इसी कारण। चलिए नेक्स्ट नंबर पार्ट हमने कहा था, तो यानी कि जीत जीत मैं निरखत हूँ। जो नेक्स्ट नंबर पार्ट क्या था, तो बोला है कि जीत जीत में निरखत हूँ। किसके द्वारा लिखा गया है, तो बोला है कि बिरजू यानी कि महाराज। किसके द्वारा लिखा गया है, तो बोला है कि बिरजू महाराज यानी कि साक्षात्कार है। बोला है कि जीत जीत में निरखत हूँ, किसके द्वारा लिखा गया है, तो बिरजू महाराज के द्वारा लिखा गया है। वह क्या है, तो वह साक्षात्कार है। कौन सी विद्या है, तो बोले कि विद्या से तो वह साक्षात्कार चलता है पता। नेक्स्ट नंबर देखिए, पूछ रहा है कि मुख्य इसकी भूमिका क्या है, तो बोल रहा है कि जो जीत जीत में निरखत हूँ जो पाठ है ना, उसकी मुख्य यानी कि भूमिका क्या है, तो यानी कि बिरजू महाराज का यानी कि रेखा चित्र है। क्या है, तो बोला है कि बिरजू महाराज का यानी कि रेखा चित्र के बारे में इसमें अध्ययन किया गया है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। चलिए फिर देखिए, पूछ रहा है कि बिरजू महाराज का जो प्रमुख यानी कि रचनाएं बताइए। तो इसको हमको बोर्ड में लगता है कि बिरजू महाराज की जो रचनाएं से एक भी क्वेश्चन आज तक नहीं बोर्ड एग्जाम में पूछा है, तो इसलिए मैं इसको नहीं लिया हूँ। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं कि चैप्टर नंबर 9, क्या 9 नंबर चैप्टर, तो अवनियो है। चैप्टर नंबर जो 9 है ना, वह क्या नाम है, तो अवनियो। किसके द्वारा लिखा गया है, तो अशोक यानी कि वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, तो अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। बोला कि कौन सी यानी कि विद्या है, तो विद्या से चलता है पता कि वह ललित रचना है। कौन सी विद्या है, तो ललित रचना है। यानी कि मुख्य जो भूमिका है ना, वह कौन सी, उनके मुख्य भूमिका, तो इनकी मुख्य भूमिका नहीं है, यानी कि एग्जाम में नहीं पूछता है इनके मुख्य यानी कि भूमिका से। पूछ रहा है कि जो अशोक वाजपेयी की जो ललित जो रचना है ना, वह यानी कि किसके द्वारा यानी कि लिखा गया है, तो आप जान रहे हैं कि अवनियो है, अशोक वाजपेयी खुद लिखे हैं, ललित रचना है। इसमें जो कुछ प्रमुख यानी कि रचनाएं कौन कौन से हैं, तो शहर अब भी यानी कि संभावना है। कौन सी है, तो बोल रहा है कि शहर अब भी यानी कि संभावना है। बोल रहे हैं कि एक पतंग अनंत में। फिर कौन सी है, तो बोल रहे हैं कि एक पतंग अनंत में, थोड़ी सी जगह। कौन सी है, तो थोड़ी सी जगह। फिर क्या है, तो कवि कह गया।
फिर क्या है तो बोले कवि जो है से कह गया। फिर एगो है समय से बाहर। फिर क्या है तो बोल रहे हैं कि समय से बाहर। इतना तक लिखिए, मैं देखता हूँ तुरंत। हो गया समय से बाहर। फिर नेक्स्ट नंबर देखिए, समय से बाहर हो गया ना। हाँ, फिर नेक्स्ट नंबर ये बोल रहा है कि देखिए मछली जो पार्ट, यानी कि 10th क्लास में बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत मन लगता है, यानी कि मछली पार्ट से। तो जो मछली जो पाठ जो है वह किस लेखक के द्वारा यानी कि लिखा गया है, तो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा यानी कि मछली पाठ को लिखा गया है। बोल रहा है कि जो मछली जो पाठ है ना वह किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, तो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा यानी कि मछली पाठ के लिखा गया है। बोल रहा है कि कहानी यानी कि कौन सी विद्या है, तो विद्या से चलता है पता कि वह कहानी है। कौन सी विद्या है, तो वह कहानी है। फिर आपसे पूछ रहा है कि जो मछली जो पाठ है ना वह उसमें मुख्य यानी कि भूमिका कौन कौन निभाता है, तो दीदी हो गया, नरेन हो गया और संतु। कौन कौन जो है वह मुख्य भूमिका निभाते हैं, तो दीदी हो गया, संतु हो गया और नरेन जो है इसमें मुख्य यानी कि भूमिका निभाती है। फिर देखिए, फिर इसमें क्या है तो प्रमुख यानी कि रचनाएं कौन कौन सी यानी कि प्रमुख रचना है, तो वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। यहाँ से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है हमेशा। ये जो 25 में भी 1 नंबर आएगा, इसलिए मैं ट्रिपल स्टार यानी कि पहले से लगाया हूँ। फिर देखिए, फिर है कि सब कुछ होना यानी कि बचा रहेगा। फिर क्या है तो बोल रहा है कि सब कुछ यानी कि होना बचा रहेगा। फिर है खिलेगा तो दिखेंगे। कौन सी है, तो खिलेगा तो दिखेंगे। फिर है नौकर की कमीज। फिर क्या है तो बोल रहा है कि नौकर की कमीज। फिर है पेड़ पर कमरा। फिर क्या है, पेड़ पर कमरा। फिर क्या है, महाविद्यालय। फिर जो है वह क्या है, तो महाविद्यालय। फिर क्या है तो बोल रहा है कि महाविद्यालय। इस सभी जो है ना वह पूछता है कि विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा जो लिखा गया यानी कि प्रमुख रचना कौन कौन सी है, तो वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह चला गया। हाँ, सब कुछ होना बचा रहेगा, खिलेगा तो दिखेंगे, नौकर की कमीज, पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय। एक समझिए ना कि महाविद्यालय से 1 मार्क्स यानी कि पूछेगा बोर्ड। चलिए यहाँ तक तो हो गया। प्लीज आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पॉज करिए और लिखिए, उसके बाद मैं आगे देखता हूँ। चलिए ठीक है, लेक्चर नहीं कट रहा है, उसको देख रहा था कि लेक्चर तो ना कट रहा है, कैमरा कभी कभी डिसेबल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर है यानी कि नौबत खाने में इबादत। सर बोलते हैं कि जो पाठ के नाम क्या है बाबू, तो नौबत खाने में इबादत यानी कि पाठ का नाम है। सर बोलते हैं कि लेखक क्या है, यानी कि किसके द्वारा लिखा गया है, तो यतीन्द्र मिश्र के द्वारा ये जो है ना लिखा गया है। बोल रहा है कि जो लेखक का नाम क्या है, तो यतीन्द्र मिश्र है। किसके द्वारा लिखा गया है, तो यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखा गया है। पाठ का नाम क्या है, तो नौबत खाने में यानी कि इबादत है। बोल रहा है कि मुख्य भूमिका क्या है, तो बिस्मिल्लाह खां है। सर जानते हैं ना आप लोग कि किसी भी यानी कि व्यक्ति चित्र का मतलब होता है किसी भी व्यक्तियों के बारे में अध्ययन करना। तो जैसे में यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखा गया जो पाठ है वह नौबत खाने में इबादत, जिसमें बिस्मिल्लाह खां कोई व्यक्ति है इसके बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं कि यानी कि व्यक्ति चित्र होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखिए। बोल रहा है कि हाँ, यदा कदा क्या है, तो यदा कदा अयोध्या तथा अन्य कविताएं। बोल रहा है कि अयोध्या तथा अन्य कविताएं, डयोढ़ी पर अलाप। क्या है, तो डयोढ़ी पर अलाप। यहीं से तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता है कि डयोढ़ी पर अलाप क्या है। आपसे ये ना पूछेगा कि जो डयोढ़ी पर जो अलाप है ना वह किसके द्वारा लिखा गया है, तो यतीन्द्र मिश्र के द्वारा। ये नहीं पूछता है, ये पूछता है कि जो डयोढ़ी पर जो अलाप है वह क्या है, काव्य संग्रह है, क्या कविता है, क्या है। तो आपको टिक लगाना है कि वह काव्य संग्रह है। यही लेकिन अक्सर गलती करते हैं। चलिए यहाँ तक तो हो गया। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 12 नंबर चैप्टर जो हमारे यानी कि लास्ट चैप्टर है। 12 नंबर चैप्टर का नाम क्या है, तो शिक्षा और यानी कि संस्कृति है। किसके द्वारा लिखा गया है,
तो वह महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। सर बोलते हैं कि जो शिक्षा और जो संस्कृति है वह किसके द्वारा लिखा गया है, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा यानी कि लिखा गया है। इसमें किसके बारे में यानी कि बात किया जाता है, तो वह शिक्षा शास्त्र के बारे में इसके में अध्ययन यानी कि किया जाता है। जानते हैं कि इसकी जो प्रमुख यानी कि भूमिका क्या है, इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता है, जैसे महात्मा गांधी जो है ना नहीं निभाते हैं। सब बोलते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछवे नहीं करता है कि इसमें कौन अति मुख्य भूमिका निभाता है। यहाँ से 1817 से लेकर कभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो इसलिए मैं यहाँ नहीं लाया हूँ। फिर देखिए पूछ देगा कि जो महात्मा गांधी जी हैं इनकी प्रमुख जो रचनाएं कौन कौन सी है, तो इनकी हो जाएगा हिंदी स्वराज, यंग इंडिया, हरिजन, यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये जो सभी जो है ना वह किसका है, तो यानी कि महात्मा गांधी का है। कौन कौन से है, तो हिंदी स्वराज हो गया, यंग इंडिया हो गया, हरिजन हो गया, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो ये सब जो है ना वह किसका है, तो महात्मा गांधी का है। चलिए एक बार मैं शॉर्ट यानी कि रिवाइज कर देता हूँ। इससे पहले है कि आप यानी कि वीडियो को पॉज करिए और लिखिए, तो मैं लिखा देता हूँ। हाँ लिख लिए होंगे, ना लिखे होंगे तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए एक बार हम खाली वन शॉर्ट रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए पाठ का नाम क्या है, तो बोल रहा है कि हाँ जीत जीत में निरखत हूँ, किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, तो यानी कि बिरजू महाराज के द्वारा लिखा गया है। तो वह क्या कौन सी विद्या है, तो वह छात्रकार है। वह कौन सी विद्या है, तो छात्रकार है। बोल रहा है कि मुख्य जो भूमिका इसे क्या है, तो यानी कि बिरजू महाराज का यानी कि रेखा चित्र के बारे में अध्ययन किया गया है। यानी कि बिरजू महाराज का रेखा चित्र के बारे में अध्ययन किया गया है। सर बोलते हैं कि इसकी जो प्रमुख रचना यानी कि बिरजू महाराज की, तो प्रमुख जो रचनाएं अगर है, बाकी बोर्ड में 17-18 से लेकर अभी तक पूछा ही नहीं है, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ, क्रॉस का चिन्ह लगा दिया हूँ। नेक्स्ट नंबर देखना हूँ, यानी कि जो आवनियो आता है किसके द्वारा लिखा गया है, तो अशोक वाजपेयी के द्वारा यानी कि लिखा गया है। इसमें कौन सी विद्या है, तो ललित यानी कि रचना है। कौन सी विद्या है, तो ललित रचना है। फिर पूछ देगा कि इसमें मुख्य जो भूमिका क्या है, तो इसके मुख्य भूमिका नहीं है, खाली है। नहीं पूछता है ना, इसलिए नहीं लिखा हूँ यहाँ, आप जान जाइएगा। चलिए प्रमुख जो रचनाएं जो अशोक वाजपेयी की कौन कौन सी है, तो शहर अब भी संभावना है। क्या है, तो शहर अब भी संभावना, ठीक है। देखिए एक पतंग अनंत में, कौन सी है, तो एक पतंग अनंत में। फिर देखिए थोड़ी सी जगह दे दो, तो गाना निकल है नहीं, तो गाना नहीं गाना है। कौन से है, तो ललित रचना थोड़ी सी जगह। कवि कह गया, कौन सी है, तो कवि कह गया। समय से बाहर, और क्या है, तो समय से बाहर, ये सब है। इसे जो रचना किसको है, तो अशोक वाजपेयी की है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखता हूँ। मछली जो है ना किसके द्वारा लिखा गया है, तो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा यानी कि मछली पाठ को लिखा गया है। बोल रहा है कि वह कौन सी विद्या है, तो बोल रहा है कि वो विद्या में कौन सी है, तो कहानी की विद्या है। फिर बोलता हूँ कि जो मुख्य भूमिका निभाती है मछली पाठ में, कौन कौन निभाती है, तो दीदी हो गया, नरेन हो गया, और संतु जो है मुख्य भूमिका निभाती है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, एक किस लेखक की रचना है, तो आप लोग टिक लगाइएगा कि विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। फिर देखिए सब कुछ होना बचा रहेगा, पूछ सकता है। खिलेगा तो दिखेंगे, पूछ सकता है। नौकर की कमीज दम, एक नंबर आपको दे के जाएगा, इसको आप देख लीजिएगा। नौकर की कमीज और महाविद्यालय दोनों है ना, दोनों में से कहीं एक आपको एग्जाम में दे देगा। पेड़ पर यानी कि कमरा, यह हो गया। चलिए नेक्स्ट नंबर देखता हूँ। नौबत खाने में इबादत किस लेखक के द्वारा यानी कि लिखा गया है, तो यतीन्द्र यानी कि मिश्र के द्वारा लिखा गया है। कौन सी विद्या है, तो व्यक्ति यानी कि चित्र है। बोल रहे हैं कि मुख्य यानी कि भूमिका कौन है, तो बिस्मिल्लाह खां के बारे में अध्ययन किया गया है। इसमें जो यतीन्द्र जो मिश्र है ना, उसकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, तो यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, डयोढ़ी पर आलाप, इसको देख लीजिएगा। काव्य संग्रह है, ढेर से लेखन जो है और बोलते हैं कि कविता है, या गलती से मैंने टिक लगा देते हैं, आप एक नंबर यहाँ से कट जाता है, इसलिए आपको यहाँ ध्यान देखना है। काव्य संग्रह है।
लास्ट जो है ना वह शिक्षा और यानी कि संस्कृति, वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। कौन सी विद्या है? तो शिक्षा यानी कि शास्त्र है। मुख्य भूमिका तो इसमें नहीं है, जो एग्जाम के व्यू से नहीं पूछता है। बोल रहा है कि इसमें प्रमुख जो रचनाएं क्या है? तो हिंदी स्वराज हो गया, यंग इंडिया हो गया, हरिजन हो गया, सत्य के साथ मेरे प्रयोग हो गया, ETC। ये जो सभी जो क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में हमेशा पूछता है। अब यहाँ से आपको यानी कि 15 से 20 मार्क्स यानी कि आपको बोर्ड एग्जाम में यहाँ से देकर जाएगा। इसलिए आपको जितने भी मैंने वीडियो बनाया हूँ यानी कि लेक्चर जो रिकॉर्ड हो रहा है उसको सभी आप यानी कि पॉज करके यानी कि लिखते जाइए। जब तक आप लिखिएगा नहीं तब तक आप सीखिएगा नहीं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो के साथ साथ लिखना स्टार्ट करिए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो खास बात है कि मैं 2020, 21, 22, 23 और यानी कि 24 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने जा रहा हूँ। जितने भी बोर्ड में अगर पूछा है तो ऑब्जेक्टिव प्लस हम सब्जेक्टिव जो है ना जल्द यानी कि लेकर आऊँगा। इसलिए आपको सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि अगर आपको लाना है 95 प्लस यानी कि बोर्ड हिंदी में। इसलिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। द यूनिवर्स विजन क्लासेस में आपको बहुत से स्वागत है। चलिए बाबू, ठीक है।